गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विकास कुमार पटेल। आज हम कक्षा 6 का मैथ का पहला भाग लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो बच्चों, हम गणना करने के लिए जितनी भी संख्याओं का प्रयोग करते हैं वह सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो आपका एक से प्रारंभ होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी एक होती है। और इसमें प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या में यदि एक जोड़ देते हैं तो अगली संख्या जो हमें प्राप्त होती है वह भी एक प्राकृतिक संख्या ही होती है। इस प्रकार से हम अनंत संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक संख्या की जो संख्या होती है वह निश्चित नहीं होती है। इसके बाद हम जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, तो बच्चों जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं, यदि उसमें हम शून्य को सम्मिलित कर लें, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं यदि उसमें शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो आपका पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्या आपका हो जाता है 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए, यानी इनकी भी संख्या जो होती है वह अनंत तक ही होती है। और प्राकृतिक संख्या आपका 1 से प्रारंभ होता है, इस प्रकार से। इसलिए कह सकते हैं एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो आपका 1 होता है और इसकी संख्या अनंत होती है। इसी प्रकार से एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो आपका 0 होता है और इनकी भी संख्या जो होती है वह अनंत होती है। अब इसके बाद हम ये जानेंगे पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो आपकी 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला आपका होता है सम संख्या और दूसरा आपका होता है विषम संख्या। पहला आपका होता है सम संख्या और दूसरा आपका होता है विषम संख्या। आइए हम जानते हैं सबसे पहले सम संख्या क्या होता है। तो वे सभी पूर्ण संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो 2 से विभाजित होने वाली सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो आपकी सम संख्या कहलाती हैं। परिभाषा हम लिख देते हैं, 2 से विभाजित होने वाली सभी पूर्ण संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए क्रम में। या तो इसको हम यह भी कह सकते हैं कि जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, वह संख्या भी आपकी सम संख्या ही कहलाती है। और इनके अलावा यानी 0, 2, 4, 6, 8 इन अंकों के अलावा किसी भी संख्या की इकाई अंक और कोई भी संख्या आती है तो वह संख्या आपकी विषम संख्या कहलाती है। या तो इस परिभाषा के अनुसार इसका अपोजिट यह भी कह सकते हैं कि 2 से विभाजित न होने वाली सभी पूर्ण संख्याएं आपकी विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 से विभाजित न होने वाली सभी पूर्ण संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से। तो यह सभी संख्याएं जो होती हैं वो आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं, जो कि आपका 2 से विभाजित नहीं होता है।
तो बच्चों अब इसके बाद हमें अगला पॉइंट पढ़ना है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? तो किसी भी संख्या में किसी अंक का उसके स्थान पर जो मान होता है उसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, जैसे अंकित मान और गुणे स्थान का मान। जैसे मान लेते कोई संख्या है, इस संख्या में हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। इस संख्या में हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो इस फार्मूला के अनुसार सबसे पहला है आपका अंकित मान। तो 5 का या तो किसी भी संख्या का अंकित मान वही संख्या होती है। तो 5 का हमें अंकित मान निकालना है, तो 5 का अंकित मान आपका 5 ही होता है। और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करके हमें गुणा करना है स्थान का मान, यानी कि जो संख्या जिस स्थान पर है उस स्थान का मान कितना है। तो जैसे पढ़ने की सुविधा के अनुसार इन्हें हम भारतीय पद्धति के अनुसार जैसे पढ़ते हैं, जैसे पहला आपका होता है दाहिने तरफ से इकाई, दूसरा आपका होता है दहाई, तीसरा आपका होता है सैकड़ा, और चौथा आपका होता है हजार, और पांचवा आपका होता है 10,000। तो देखते हैं यहाँ है कि 5 आपका किस स्थान पे है? 1000वें स्थान पे। तो अब इसमें हम 1000 यानी 1000 का गुणा कर देते हैं। तो अंकित मान इसका 5 हो गया और इस स्थान का मान आपका 1000 हो गया। तो 5 में 1000 से गुणा कर देते हैं तो आपको प्राप्त होता है 5000। तो अब यह 5000 जो होता है वो आपका 5 का स्थानीय मान होता है। इसी प्रकार से किसी भी संख्या में हम किसी भी अंक का स्थानीय मान जो है वह आसानी पूर्वक इससे निकाल सकते हैं। अब आगे इसके बाद अगला है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है? तो पूर्ण संख्याएं, यानी पूर्ण संख्या जो होती है, जैसे इसके पहले आपने जाना पूर्ण संख्या जो होती है वह 2 प्रकार की, एक सम होता है और विषम होता है। और इसके अलावा पूर्ण संख्याएं जो होती है वह और भी 2 प्रकार की होती है, जिसको कि संख्या रेखा दर्शाया जाता है। तो पूर्ण संख्याओं के कुछ विशेष गुणों को जानने के लिए इन्हें एक रेखा के माध्यम से या तो एक रेखा पे दर्शाया जाता है, और उसी रेखा पर मतलब उसी रेखा को बोलते हैं संख्या रेखा। दर्शाने का तरीका क्या होता है? इसके लिए हम सबसे पहले एक सरल रेखा खींचते हैं। ये आपका हो गया सरल रेखा। इसमें बाएं तरफ एक निश्चित स्थान पे हमें एक स्थान ले लेते हैं जो आपका 0 अंक प्रदर्शित करता है। 0 अंक यानी 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब इसके दोनों साइड यानी दाहिने तरफ और बाएं तरफ, ये आपका दायां पक्ष हो जाता है और ये आपका बायां पक्ष हो जाता है। तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों में 0 के आगे और 0 के पीछे बढ़ते क्रम में घटते क्रम में समान दूरियों पर निशान बना लेते हैं। इस प्रकार से, इसी प्रकार से आप पीछे भी बना लेते हैं। लेकिन ध्यान यह रहे कि 2 चिन्हों की बीच की दूरी समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो हो वही दूरी आपका यहाँ से यहाँ के बीच में हो, वही दूरी आपका यहाँ से यहाँ के बीच में। यानी एक हिसाब से हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक 2 चिन्हों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। अब इसके बाद 0 के दाहिने पक्ष में आप धनात्मक पूर्ण संख्याओं को दर्शाते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। इस प्रकार से आगे भी बढ़ सकते हैं। अब बिल्कुल उसी प्रकार से अब 0 से बाएं पक्ष में इसके अपोजिट, यानी यदि दाहिने पक्ष में आपकी धनात्मक पूर्ण संख्या दर्शाई गई हैं तो बाएं पक्ष में आपका ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं दर्शाई जाएंगी। जैसे -1, -2, -3, -4। यह आपका हो गया संख्या रेखा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी बनेंगे जो कि आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। लेकिन इसके पहले हमें यह जानना है संख्या रेखा के माध्यम से कुछ संख्याएं होती हैं जिसको बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या और दूसरा आपका होता है अनुवर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है और अनुवर्ती संख्या क्या होता है? यानी किसी भी संख्या के पहले की जो संख्या होती है वह उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी किसी भी संख्या के पहले की संख्या जो होती है वह उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। बिल्कुल उसी तरह अनु का मतलब होता है आगे, यानी किसी भी संख्या के आगे की जो संख्या होती है वह उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है।
पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में से आप एक घटा सकते हैं और अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए आप उस संख्या में एक जोड़ सकते हैं। इसके आगे हमें पढ़ना है, यानी इस चैप्टर में आपको कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह मिलेंगे। सबसे पहले आपको चिन्हों के बारे में जानना है कि प्रत्येक चिन्ह का मतलब क्या होता है, या इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है। इसमें पहला चिन्ह आपका होता है बराबर का। तो प्रत्येक सवाल में जैसे आपको यदि दो पक्ष मिलते हैं तो दोनों पक्षों के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है और उस चिन्ह का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए 12 + 3 = 15, तो आपका ये बायां पक्ष हो जाता है और ये आपका दायां पक्ष। इसका मतलब बीच में ये आपका बराबर का चिन्ह लगा है। इसका मतलब होता है कि आपका बाएं पक्ष का जो मान है वो आपका दाहिने पक्ष के मान के बराबर है, यानी इसमें दोनों पक्ष आपका एक समान होता है। और दूसरा आपका होता है बड़ा, यानी जिसको बोलते हैं ग्रेटर देन। इसमें क्या होता है कि जब बाएं पक्ष का मान जो है दाएं पक्ष के मान से बड़ा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या लिख देते हैं 15 और दाहिने पक्ष में कोई संख्या हो जाता है मान लीजिए 10। अब यहाँ पे 15 जो है 10 से बड़ा है, इसको दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो होता है बड़ा का, जिसको बोलते हैं इज ग्रेटर देन, यानी 15 इज ग्रेटर देन 10। इसका मतलब कि बाएं पक्ष का जो मान है वह दाहिने पक्ष के मान से बड़ा है। सेम इसी का अपोजिट जो होता है छोटा है, इसका चिन्ह होता है बिल्कुल इसी तरह। अब इसमें क्या होता है कि बाएं पक्ष का जो मान होता है वह दाहिने पक्ष के मान से बड़ा होता है, या तो यह भी कह सकते हैं कि दाहिने पक्ष का मान जो होता है बाएं पक्ष के मान से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए इसी उदाहरण को ले लेते हैं, जैसे 10 आपका इधर हो गया और 15 आपका इधर हो गया, तो आपका यही चिन्ह जो होगा अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा। यानी यहाँ पे 10 जो है वह 15 से छोटा है, इसका मतलब 10 इज लेस देन 15, यानी कि 10 जो है आपका 15 से छोटा है। और अगला चिन्ह आपका है बड़ा है और बराबर है, यानी इसमें बड़ा और बराबर दोनों एक साथ आया हुआ है, इसलिए इसको आप बोल सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसमें क्या होता है कि बाएं पक्ष का जो मान होता है वह दाहिने पक्ष से या तो बड़ा होता है या तो दाहिने पक्ष के बिल्कुल समान होता है, तब आप इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी का अपोजिट जब मतलब यह है छोटा है और बराबर है, यानी बिल्कुल इसी का अपोजिट जब दाहिने पक्ष का जो मान हो वह बाएं पक्ष से, इसमें क्या होता है कि जब बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के मान से छोटा हो या उसके समान हो, तब आप इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं छोटा है या और बराबर है, या तो लेसर देन और इक्वल टू। अगला पॉइंट हमें पढ़ना है प्रसारित संकेतन, जिसको आप पिछली कक्षाओं में विस्तारित रूप के बारे में जानते होंगे, वही आपका है। तो इसका सबसे पहले परिभाषा क्या होता है, तो किसी भी संख्या के अंकों को उसके या तो किसी भी संख्या के अंकों के स्थानीय मान को अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में उनके बीच में प्लस यानी जोड़ का चिन्ह लगाकर लिखते हैं, तो वो आपका प्रसारित संकेतन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, ये आपका संख्या हो गया, तो चूंकि इसमें आपको अवरोही यानी घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले आप यह जानेंगे कि इस संख्या में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो ये आपका लास्ट वाले अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे। यानी स्थानीय मान लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले अंकित मान यहाँ पे आपका 5 हो गया, फिर गुणे। अब इसके बाद इस स्थान का मान कितना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। ये 10,000वें वाले स्थान पे है, इसलिए इस स्थान का मान 10,000 है, इसलिए 10,000 से आप गुणा कर देंगे। यह एक अंक आपका स्थानीय मान हुआ। अब इसके बाद चिन्ह जो है प्लस का लगाना है। अब चिन्ह जो है आपका प्लस का लगाना है। इसके बाद दूसरा अंक आपका 4 है, अंकित मान आपका 4 हो गया। अब यह किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें स्थान पे है, इसलिए आप 1000 से गुणा करिए, फिर प्लस। इसके बाद तीसरा अंक आपका 3 है, तो 3 करिए, फिर गुणे स्थान का मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100, फिर प्लस करेंगे। फिर अगला अंक है आपका फिर से 4 है, तो 4 करिए, फिर गुणे। अब ये किस स्थान पे है, इकाई और दहाई, दहाई का मतलब 10 से गुणा करेंगे, फिर प्लस। लास्ट अंक आपका है 2, जो कि आपका इकाई अंक पे है, इसलिए इसमें आप 1 से गुणा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज पहले चैप्टर में आपको जो कुछ भी बताया गया
इससे आप लोग पहले चैप्टर के प्रत्येक सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरे चैप्टर के लिए हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।